गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए पिछली क्लास में अपन ने देखा है क्रमचय, क्रमचय की कोटि ज्ञात करना, किसी क्रमचय की लंबाई ज्ञात करना। ये पिछली क्लास में इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। आज के जो सेशन का जो टॉपिक है क्रमचय, जो साइक्लिक प्रमुटेशन बोल दीजिए या चक्रीय क्रमचय बोल दो, तो इसका पक्षांतर या ट्रांसपोजिशन क्या होती है और उस ट्रांसपोजिशन से आप सम और विषम ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं, उनको गुणन के रूप में कैसे लिखेंगे, वो आज के सेशन में देखेंगे। तो देखिए आज का जो टॉपिक समझने से पहले आप पिछली क्लास को जरूर देखना ताकि सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो जैसे मैं लिख रहा हूं एक क्रमचय लिख दिया मैंने, क्या ये लिख दिया, क्या यहां लिख दिया 1 2 और 3 भी यहां पर, ठीक है। ये साइक्लिक क्रमचय है। यदि साइक्लिक क्रमचय में यदि मैं लिखूं तो इसको देखिए 3 एलिमेंट होंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 3। इस 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है भी, ऐसे लिखा जाता है इसको। यहां पर क्लियर हो गया। अब देखिए अपना जो आज का जो टॉपिक है पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन क्या होता है, पहले तो देखिए समझिए उसको। ट्रांसपोजिशन क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास एलिमेंट है ना, समझने से पहले लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, इसका ग्रुप क्या बनेगा 1 3 और 1 2 भाई यहां पर। तो ये जो बनाना है यहां पर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, इस वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसपोजिशन बोलूंगा। या यूं बोल दी, देखिए जैसे मैं लिखूं क्या 1 2 3, दूसरा जैसे मैंने सिग्मा बोल दिया, इसमें आ गया 1 2 3 4 आ गया। अभी एक जैसे मैंने बोल दिया क्या P बोल दिया, इसमें आ गया 1 3 4 5 6 ले लिया भाई यहां पर, ठीक है। तो इसके जो ट्रांसपोजिशन अपने पास में, इसके जो ट्रांसपोजिशन कैसे लिखे जाएंगे, ये वाला जो एलिमेंट है ना इसके साथ लिखा जाएगा। तो क्या बन गया मेरा 1 और 3 बन गया, और 1 को क्या करूंगा 2 के साथ, 1 और 2 लिख दूंगा भाई इसको यहां पर। ये मैं इसकी बात करूं तो यहां क्या बन गया 1 और 4 बन गया 1 4, और यहां पर क्या लिखूंगा 1 3, और यहां लिखूंगा 1 2 लिखूंगा। अभी इसमें लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा 1 6, फिर 1 5 1 4 और 1 3 लिखूंगा भाई ऐसे यहां पर। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि जो अपना क्रमचय होता है, इस क्रमचय में जितने अवयव होते हैं ना, जितने अवयव होते हैं वो क्रमचय की लंबाई कहलाती है अभी, और वही क्या होते हैं क्रमचय की कोटि कहलाती है अभी। अब बात करें पक्षांतर, तो यदि अपने पास में क्रमचय की लंबाई 3 है तो पक्षांतर की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। इसको यूं लिखा जाएगा 1 3 1 2 लिखा जाएगा। तो किसी चक्रीय क्रमचय की लंबाई यदि 2 हो तो ये चक्रीय क्रमचय हो गया मेरे पास में, इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 अवयव आ रहे हैं। तो यदि किसी चक्रीय की लंबाई 2 हो तो मैं उसे पक्षांतर बोलूंगा या ट्रांसपोजिशन बोलूंगा उसको मैं यहां पर। अब जैसे मेरे पास ये साइक्लिक चक्रीय क्रमचय दे रखा है, इसमें 4 अवयव हैं, तो क्या पक्षांतर क्या कहलाएंगे 1 3 1 2 कहलाएगा। इसमें मेरे पास 5 अवयव हैं तो 1 6 1 5 1 4 1 3 कहलाएगा भी ये मेरे पास यहां पर। तो दोबारा सुनिए, देखिए जिस भी क्रमचय की जितनी लंबाई होती है उससे एक कम है, उससे जैसे अब लंबाई कितनी है 4, तो पक्षांतर कितने बनेंगे इसके 3 बनेंगे। इसकी लंबाई कितनी है 5, तो पक्षांतर कितने बने इसके 4 बने। इसकी लंबाई कितनी है 3, तो पक्षांतर कितने बन गए 2। तो यदि किसी साइक्लिक क्रमचय में, यदि किसी साइक्लिक क्रमचय की जो लंबाई होती है उस लंबाई से एक कम पक्षांतर की संख्या कहलाती है, या ट्रांसपोजिशन की संख्या कितनी हो जाएगी उससे एक कम हो जाएगी। अब ट्रांसपोजिशन देखे क्या होता है कि जो ये लिखा है ना इसे बोलते हैं, इस रूप में लिखा गया ना ये फॉर्म है, इसे बोलेंगे पक्षांतरण का गुणन। पक्षांतरण का गुणन, पक्षांतरण का गुणन कहा जाता है अभी यहां पर। ये क्या कहलाएगा पक्षांतरण का गुणन कहलाएगा, पक्षांतरण का गुणन कहलाएगा, पक्षांतरण का गुणन कहलाएगा। तो दोबारा समझिए कि पक्षांतरण एक ऐसा बिंदु है, ऐसा एक टॉपिक है जो किसी चक्रीय क्रमचय की, यदि किसी चक्रीय क्रमचय की लंबाई 2 हो तो मैं उसे क्या बोलूंगा ट्रांसपोजिशन बोलूंगा, ट्रांसपोजिशन बोलूंगा भाई मैं उसको यहां पर। ट्रांसपोजिशन बोलो या आप इसको क्या बोल सकते हैं पक्षांतरण बोल सकते हो यहां पर। तो जिसकी लंबाई 2 गई तो पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन कहलाता है। अब ट्रांसपोजिशन बनते कैसे हैं, तो देखिए कई बुकों में तो लिख रखा है 1 2 भी दे रखा है, ऐसे 1 2 1 3, लेकिन आप यूं लिखो 1 का 3 के साथ और 1 का 2 के साथ, ऐसे 1 4 1 3 2 1 4 1 3 और 1 2 आ गया। अभी
ऐसे इसके साथ बनेगा। तो किसी क्रमचय के किसी साइक्लिक क्रमचय में जो ट्रांसपोजन की संख्या होती है वो साइक्लिक क्रमचय की लंबाई से एक कम होती है भाई। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब बात करें कि इसमें अवयव कितने हैं भाई? 3। क्रमचय के अपने पक्षांतर के अवयव कितने आ गए? 2। तो इसे मैं बोलूंगा सम पक्षांतर बोलूंगा। इसमें कितने आ रहे हैं भाई अपने पास में? 4 आ रहे हैं। तो क्रमचय का जो पक्षांतर अपने पास ट्रांसपोजिशन है, ट्रांसपोजिशन कितने आ गए? 1 2 3। तो ट्रांसपोजिशन संख्या कितने आ गए? 3। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? विषम बोलूंगा या ओड बोलूंगा इसको मैं यहां पर अवयवों की संख्या कितनी है? 5। तो मेरे पास जो पक्षांतर आ रहे हैं, ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं, उसकी संख्या कितनी आ रही है? 4। तो मैं इसे बोलूंगा सम पक्षांतरण है। इवन ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इनको, पक्षांतर गुणन कहा जाता है इसको। यहां पर क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं आराम से। जितनी संख्या होती है उससे एक कम, संख्या 4 है तो अपने पास क्या आएगा? विषम पक्षांतर मिलेगा। 3 का विषम पक्षांतर मिलेगा, ओड ट्रांसपोजिशन मिलेगा। यदि मेरे पास अवयव 2 हैं तो सम वाला मिलेगा, और यदि मेरे पास अवयव 5 है तो मुझे मिलेगा 4, जो अपने पास सम है, सम पक्षांतरण। जैसे इसे जो लिख रहे हैं ये वाला जो फॉर्मेट इसे बोलते हैं पक्षांतरण का गुणन कहते हैं यहां पर। क्लियर हो गया? देखिए इसके आगे देखते हैं अपन क्या। जैसे मैं एक चक्रीय क्रमचय लिखता हूं पी, यहां पर 1 2 3 4 5 6 ले लिया भाई। यहां पर इस 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 यहां 3 की इमेज जैसे मान लीजिए यहां पर 4, इसके ले लीजिए आप कितनी, यहां पर ले लीजिए कितनी, 1 कर दीजिए, और यहां कर लीजिए कितना, ये सॉरी इसको एक बार ऐसे हटाइए इसको, इसकी 4, इसकी कर लीजिए क्या आप यहां पर 3 रहने दो, और यहां ले लीजिए 1, और यहां ले लीजिए 5 ले लिया, और यहां ले लीजिए 6 ले लिया भाई। यहां पर 6 ले लो, या इसको एक एलिमेंट को कम कर दो भाई। यहां पर देखते हैं, देखो ये लीजिए, ठीक है। एक मेरे पास एक क्रमचय दे रखा है अभी, तो बात करें कि इसकी 1 की इमेज कितनी है? 2, 2 की इमेज कितनी है? 4, 4 की इमेज कितनी आ गई? 1 आ गई। तो मैं जब इसको लिखूंगा ना ऐसे लिखूंगा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 1 बन जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है भी। ये मेरे पास क्या है भी, इसे मैं क्या बोलूंगा? तस्मक पक्षांतर बोलूंगा, जिसको अपन क्या लिखेंगे? क्रमचय के, जो क्रमचय के अंदर इसको लिखा नहीं जाता। यहां क्या आ गया भाई अपने पास? इसको यूं कर लो, 5 कर दो भाई इसको, थोड़ा सा कि इसको ठीक कर भी, यहां पर इसको आप है ना 5 कर दो, यहां 5 पे, और 5 के नीचे कितना कर दो आप यहां पर, इसको 3 कर दीजिए भाई, यहां पर 3 यहां पर लीजिए। ठीक है, तो 3 की इमेज कितनी है? 5, और 5 की इमेज कितनी है? 3 यहां पर। तो यहां पर ये जो दो अपने पास अलग अलग क्रमचय आ रहे हैं, इन क्रमचयों को बोलूंगा मैं असंयुक्त, असंयुक्त, या बोलूंगा डिसजॉइंट, डिसजॉइंट बोलूंगा, डिसजॉइंट परमुटेशन बोलूंगा इसको मैं यहां पर। यानी ये जो मेरे पास क्रमचय था, इस क्रमचय में इस, ये जो लिखा है मैंने, ये क्रमचय का फॉर्मेट है, इसमें लिखा है ये, और इसमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? डिसजॉइंट या असंयुक्त क्रमचय बोलूंगा। और इसको इस फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? असंयुक्त क्रमचय का गुणन है। असंयुक्त, असंयुक्त क्रमचय का, क्रमचय का गुणन कहलाता है भाई। यहां पर गुणन कहलाता है ये वाला, ठीक है। और वो जो पहले है तो क्या कहलाएगा? पक्षांतरण गुणन या ट्रांसपोजिशन का गुणन बोलते हैं उसको, इसे बोलेंगे डिसजॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको यहां पर। तो यहां पर इनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो मैं बोलूंगा असंयुक्त क्रमचय बोलूंगा। अब इस असंयुक्त क्रमचय की कोटि निकालनी है। जब इसकी कोटि निकालनी है ना, तो कोटि निकालने क्या करते हैं? इस क्रमचय की लंबाई कितनी है? 3। इस क्रमचय की लंबाई कितनी है? 2। 2 का और 3 का एलसीएम लेते हैं भाई यहां पर। ये इसका एलसीएम, इसका कितना अवयव? 3 है। इसमें कितने आ रहे हैं? 2। तो 2 और 3, 3 और 2 का एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा? 6। तो ये 6 क्या हो गया? इसकी कोटि हो गई भाई। कोटि कितनी आ गई अपने पास में? 6 हो गई। तो कोई भी असंयुक्त क्रमचय होगा तो उस असंयुक्त क्रमचय को पहले गुणन के रूप में लिखो। गुणन के रूप में लिखने के बाद उस क्रमचय की लंबाई, उस क्रमचय की लंबाई, उन दोनों की लंबाइयों का, किसी असंयुक्त क्रमचय की, असंयुक्त क्रमचय की लंबाइयों का एलसीएम, लंबाई कितनी है? 3। इसकी लंबाई कितनी है? 2। 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो इन दोनों का एलसीएम होगा ना, वो एलसीएम कहलाएगा असंयुक्त क्रमचय की कोटि कहलाती है भाई यहां पर।
क्लियर हो गया होगा। ट्रांसपोजिशन क्लियर हो गया, ट्रांसपोजिशन का गुणन क्लियर हो गया, सम और विषम क्लियर हो गया, और अपने पास असंयुक्त क्रमचय की कोटि भी क्लियर हो गई। जो भी अपने पास असंयुक्त क्रमचय होगा उसमें इनकी जो लंबाई होगी, उस लंबाई का जो एलसीएम होगा वह एलसीएम क्या कहलाएगा, असंयुक्त क्रमचय की कोटि कहलाती है भी। यहां पर क्लियर हो गया। अब देखते हैं अपन आगे इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। क्या जैसे एग्जांपल दे दिया, क्या भी यहां पर इसमें एग्जांपल दे रखा है कि एक ये क्रमचय दे रखा है भाई, यहां पर ये लीजिए, इस क्रमचय के असंयुक्त चक्रों का गुणन लिखो। एक तो पहला क्वेश्चन, असंयुक्त चक्रों का गुणन लिखो। दूसरा लिखिए सम या विषम क्रमचय बता दीजिए, और सिग्मा की कोटि लिख दीजिए भाई यहां पर। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम का, यदि आप मैथमेटिक्स कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो इसमें क्वेश्चंस पूछता है ऐसे यहां पर। क्लियर हो गया। तो यहां पर सबसे पहले ये जो असंयुक्त क्रमचय दे रखा है इसको गुणन के रूप में लिखो भाई यहां पर। अब कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले इस एक की इमेज कितनी है भाई 3, एक की इमेज 3, और फिर 3 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 2, और 2 की इमेज कितनी है 1। यहां पर 2 की इमेज कितनी बन गई देखो, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, और 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। तो एक मेरे पास यहां पर क्या बन गया क्रमचय, तो ये बन गया भाई। ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा तस्मक क्रमचय, इसको लिखते नहीं है भाई यहां पर। ठीक है, अब देखिए 5 की कोटि कितनी है, 5 की इमेज कितनी है 8, 8 की इमेज कितनी है 7, 7 की इमेज कितनी है 9, 9 की इमेज कितनी है, तो मैं क्या लिखूंगा 5 की इमेज 8, 8 की इमेज कितनी 7, और 7 की इमेज कितनी 9, और 9 की इमेज कितनी 5 यहां पर। क्लियर हो गया। तो इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखना क्या कहलाएगा, असंयुक्त चक्र का गुणन है, डिसजॉइंट साइक्लिक, डिसजॉइंट डिसजॉइंट साइक्लिक है, असंयुक्त 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 चक्र का गुणन बोलते हैं भाई, चक्र का गुणन कहा जाता है, इसको गुणन कहा जाता है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। यहां पर ये जो वाला है ना, ये अपने पास तस्मक अवयव कहलाएगा। तस्मक तस्मक है तो इसलिए इसको यहां पर इसमें इसमें जो क्रमचय के अंदर इसको लिखा नहीं जाता। तो एक की इमेज कितने 3, 3 की इमेज कितने हैं 4, 4 की इमेज 2, और 2 की इमेज 1। तो ये बन गया मेरे पास एक, तो एक दूसरे वाला ये बन गया। तो ये गुणन कहलाएगा असंयुक्त चक्र का गुणन कहलाएगा भी यहां पर। अब बात करें कि सम और विषम क्रमचय बता दीजिए। तो सम और विषम क्रमचय, सम क्रमचय, सम और विषम क्रमचय बोल सकते हो आप, सम और विषम क्रमचय, विषम क्रमचय इसकी बात करते हैं भी। देखो यहां पर, तो यहां पर ये सम और विषम क्रमचय आ रहे मेरे पास, में बोलूं इसको कि ये क्या आ रहा है अपने पास यहां पर 1 2 1 4 और 1 3 यहां पर, ये तो इसका गुणन हो गया अभी। यहां पर यहां क्या लिखूंगा मैं 5 8, सॉरी गलत लिख दिया, 5 9, फिर लिखूंगा 5 7, और फिर लिखूंगा 5 8 यहां पर। ये क्या कहलाएगा भी अपने पास में, किसी जो अपने पास में असंयुक्त क्रमचय है उस असंयुक्त क्रमचय को पक्षांतरण फॉर्म में लिखना। पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन बोल सकते हो, ट्रांसपोजिशन फॉर्म में लिखना कहलाता है भाई यहां पर। तो इसमें अवयव कितने थे अपने पास में 4, तो इसके ट्रांसपोजिशन कितने हो गए, ये हो गए इसके 3। इसमें अवयव कितने थे अपने पास में 4, या यूं बोल सकते लंबाई कितनी 4, तो इसके ट्रांसपोजिशन कितने बन गए अपने पास में 3 बन गए भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये जो संख्या बन रही है इसकी कितनी बनी 3, इसकी कितनी बनी 3, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो मैं इसे बोलूंगा समय पक्षांतरण बोलूंगा, समय पक्षांतरण बोलूंगा इसको। एक यानी इसमें 4 एलिमेंट है, लंबाई 4 है तो 3 ट्रांसपोजिशन बनेगा, इसमें 4 है तो 3 ट्रांसपोजिशन बनेगा। कुल कितने हो गए मेरे पास में 6 हो गए यहां पर, 6 हो गए इनकी संख्या, तो मैं बोलूंगा इसको समय पक्षांतरण बोलूंगा या इवन ट्रांसपोजिशन बोलूंगा इसको मैं यहां पर। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या कि सर इसकी कोटि और बता दो। तो कोटि के लिए क्या करते हैं, यहां ये जो मेरे पास असंयुक्त क्रमचय है, ये जो असंयुक्त क्रमचय दे रखा है, ये असंयुक्त क्रमचय दे रखा है मेरे पास में, तो इस असंयुक्त क्रमचय में अवयव कितने हैं, लंबाई कितनी है 4, इसकी लंबाई कितनी है 4, तो दोनों का 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा भाई 4 ही आएगा। तो कोटि मेरी कितनी आ गई भाई इसकी, यहां पर कोटि कितनी आ गई
4 इसकी कोटि आ गई भाई अपने पास यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या था कि एक मेरे पास साइक्लिक परमुटेशन दे रखा है, इस साइक्लिक परमुटेशन को असंयुक्त चक्र के गुणनफल असंयुक्त है, मतलब यहां पर ये कहां कहां अपने पास क्रमचय बन रहा है, तो एक तो ये बन गया, दूसरा ये वाला, ये क्या तस्मक है, इसको लिखेंगे नहीं भाई, असंयुक्त क्रमचय हो गया। अब सम और विषम क्रमचय है क्या इसमें, तो यहां पर ये जो असंयुक्त क्रमचय है इसको ट्रांसपोजिशन फॉर्म में लिख दो, तो 4 इसकी लंबाई 4 है तो इसके कितने बनेंगे 3, इसकी लंबाई 4 है तो इसके बनेंगे कितने बनेंगे 3 बनेंगे। यहां पर टोटल कितने हो गए 6, तो 6 क्या है अपने पास में इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए मैं बोलूंगा सम पक्षांतरण या इवन ट्रांसपोजिशन बोलूंगा। अब बात आती है कोटि की, तो कोटि के लिए क्या करते हैं कि यहां पर इसमें जो इसकी लंबाई है कितनी 4, इसकी लंबाई कितनी है 4, इसकी भी 4 कितनी है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का 4। जैसे मान लंबाई 3 होती है, एक की 2 होती है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, लंबाई 4 है 2 हो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 4 यहां पर। तो इस प्रकार से इनकी कोटि निकालते हैं यहां पर। तो देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्या दे रखो यहां पर, एक मेरे पास एक पी क्रमचय दे रखा है, साइक्लिक दे रखा है भी यहाँ पर, साइक्लिक ऑर्डर दे रखा है, साइक्लिक परमुटेशन, एक क्यू दे रखा है मेरे पास भी यहाँ पर। तो ये वाली वैल्यू निकालो, पी क्यू, पी इनवर्स ज्ञात करिए भी यहाँ पर। तो पी तो मेरे पास है यहाँ पर, क्यू क्या बनेगा भाई, इसका एलिमेंट कितने 5 तक, तो आप लिख दो इसको 1 2 क्यू लिखूंगा तो मैं 1 2 3 4 5 लिख दिया अभी यहां पर, हो गया। अब इनकी इमेज लिख दो, तो 1 तो है नहीं तो 1 की तो 1 ही रहेगी, 2 की इमेज कितने 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2 और 5 की इमेज 5 यहां पर बन गया। अब क्या लिखना है आपको, पी क्यू लिखना है, पी क्यू निकालो सबसे पहले। तो पी में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, 2 4 5 3 1 है, और यहाँ क्यू वाला लिख दो 1 2 3 4 5 1, यहाँ आ गया कितना 1 3 4 2 5, इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना अपन देख चुके हैं। तो सबसे पहले ये क्यू है ना, तो यहां से लिखेंगे भाई आप, यहां से तो लिख दो क्या 1 2 3 4 5, इस 1 की इमेज कितनी है 1, तो 1 की इमेज कितनी आ गई 2 आ गई भी, इस 2 की इमेज कितनी है 3, तो 3 की इमेज कितनी है 5 आ गई भी, इस 3 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है भी 3 आ गई, 2 4 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 4 आ गई, और 5 की इमेज 5 पर 5 की इमेज कितनी 1। तो ये तो मेरे पास क्या बन गया अभी, पी क्यू बन गया अभी यहां पर। अब मैं इस प्रोडक्ट को किससे करूं, पी इनवर्स से करूं भाई यहां पर। तो पी में 1 2 3 4 दे रखे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो पी के लिए, पी में क्या दे रखा है अभी 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 तक है भाई यहां पर, या 5, ठीक है। अब इसके इमेज क्या कहते हैं 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1, ये तो मेरे पास पी आ गया अभी। इसका पी इनवर्स निकालना है, तो पी इनवर्स निकालने के लिए क्या करूंगा, बोले देखें पिछली क्लास में अपना हो गया था, इनको जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा 2 4 5 3 1 1 2 3 4 5, इनको ऑर्डर में लिख दो, ऑर्डर का मतलब 1 2 3 4 5। अब 1 की इमेज कितनी है 5 है, 2 की इमेज कितनी है 1, 3 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज 2 और 5 की इमेज 3। ये मेरा क्या आ गया पी इनवर्स आ गया। अब इस पी इनवर्स को क्या करूंगा, पी क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, पी इनवर्स को पी क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा अभी यहां पर। तो पी की क्यू वैल्यू अपने आगे के पिछले पेज में देख लो भी क्या लिखी है, पी क्यू में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इमेज क्या क्या इनकी 2 5 3 4 1, 2 5 3 4 1, 2 5 3 4 1 यहां पर। ये तो पी क्यू की, पी इनवर्स क्या दे रखी है 1 2 3 4 5, और 5 पे 1 4 2 3, ये हो गया भाई अपने पास यहां पर भी।
देख लीजिए भाई, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहां से स्टार्ट करो, आपके पास 1 2 3 4 5, इस 1 की इमेज कितनी है 5, और 5 की इमेज कितनी है 1, इस 2 की इमेज कितनी है 1, 1 है, और इस 1 की इमेज कितनी है 2 भी यहां पर, 3 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है भाई 4 है भी यहां पे, ये लो 4 की इमेज कितनी है 4, और फिर यहां पर क्या 4 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 5 यहां पर, और 5 की इमेज कितनी है 3, और 3 की इमेज क्या बन गई 3। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही पी क्यू पी इनवर्स है, पी क्यू पी इनवर्स, ये मेरे पास क्या आ गया, इन सब का यहां पर क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया अभी यहां पर। तो शायद क्लियर हो चुका होगा। साइक्लिक परमुटेशन क्या है, साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ कैसे निकालते हैं, साइक्लिक परमुटेशन की ऑर्डर कोटि कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, इवन ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं, ओड ट्रांसपोजिशन कैसे निकालते हैं, डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशन ना उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, और डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशन की अपन कोटि कैसे निकालते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर चुके हैं। तो देखिए इस ये जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक पर एग्जाम में इसके खूब क्वेश्चन पूछता है। तो आप इन क्वेश्चंस की टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करिए। कहीं आपको लगे कि कहीं डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में डिस्कस कर चुकते हैं, कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो अपन नेक्स्ट सेशन में आगे टॉपिक देखेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।